मैं सुरेंद्र यादव कक्षा 8 के समस्त छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन आता है। क्या आता है? पर्यावरण अध्ययन, जिसमें पहला पाठ है अध्याय 1। क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन। अब हम ये समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। गलत हुई है? संसाधन किसे कहते हैं? वे वस्तु या पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं अथवा पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? वे वस्तु या पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं अथवा पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन दो शब्दों से मिलकर बना है। संसाधन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसको हम अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। री का अर्थ है क्या है? पुनः। री का अर्थ है पुनः या बार बार। पुनः या बार बार। और सोर्स का अर्थ क्या होता है? बार बार। और सोर्स का अर्थ है साधन। सोर्स का अर्थ है साधन। अर्थात हम संसाधन के जब अर्थ पर गौर करते हैं तो हमें यह दो शब्द मिलता है। जैसे रिसोर्स, री का अर्थ है पुनः, पुनः का अर्थ होता है बार बार, और सोर्स का अर्थ होता है साधन। सोर्स का अर्थ होता है साधन। अर्थात वे साधन, हम ये देखेंगे कि रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। री का अर्थ है पुनः, पुनः का अर्थ होता है बार बार, और सोर्स का अर्थ होता है साधन। सोर्स का अर्थ क्या होता है? साधन। अर्थात वे साधन जिसका हम प्रयोग बार बार करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। किसके लिए करते हैं? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बार बार करते हैं, तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स का अर्थ होता है संसाधन। क्या होता है? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन के बारे में हम जानेंगे। संसाधन के बारे में हम जानेंगे। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? वे वस्तु या पदार्थ या साधन जिसका निर्माण मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, या जिसकी पूर्ति मानव की आवश्यकता के लिए होती है, या तो वह पूर्ति करने का प्रयास करता है या पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। किसे संसाधन कहेंगे? वे वस्तु या पदार्थ या साधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है या पूर्ति करने का प्रयास करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, रोटी, कपड़ा, पर्वत, पठार, कुर्सी, मेज इत्यादि। क्या देखें? जैसे जितनी भी चीजें हम देखें संसाधन के रूप में, वे किसी न किसी रूप से, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वह मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। चाहे वह मानव उसके बारे में जानकारी करे कि वह हमारी आवश्यकता पूर्ति कर रहा है। जैसे हम देखेंगे, रोटी भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। कपड़ा हमें धूप और वर्षा से बचाता है, वो भी हमारी रक्षा करता है, आवश्यकता की पूर्ति करती है। पर्वत न होता तो चीन से आने वाली ठंडी हवाएं कैसे पूर्ति कर रहा है? चीन से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है, आवश्यकता की पूर्ति करता है, जिससे हमें ठंडी बहुत कम लगती है।
पठार ये दक्षिण से आने वाले तूफान को रोकता है। कुर्सी ये भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। मेज है बुक को रखने के लिए। इत्यादि जो संसाधन हैं वे किसी न किसी रूप में वह क्या करता है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। दूसरा हेडिंग हम देखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? नंबर 1 क्या है? प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2 है मानवीय संसाधन। अब हम ये समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जैसे प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से साधन आते हैं? तो वे साधन या वस्तु या पदार्थ जिसका निर्माण प्रकृति स्वयं करती है। जिसका निर्माण कौन करता है? प्रकृति स्वयं करती है। प्रकृति स्वयं करती है, जिस पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जिस पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पर्वत का निर्माण कौन किया है? प्रकृति ने किया है। सूर्य का निर्माण कौन किया है? प्रकृति ने किया है। चंद्रमा का निर्माण कौन किया है? प्रकृति ने किया है। उसी तरह से पठार में देखिए मानव का कोई हस्तक्षेप है? नहीं है। वृक्ष भी हमारे लिए क्या है? उपयोगी है, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे हम ये देखेंगे कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अर्थात प्राणवायु प्रदान करते हैं। अगर वृक्ष ना होता तो हम लोग जिंदा ना होते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति वृक्ष से ही होती है। इसके बाद ये हमें वर्षा से बचाता है, धूप से बचाता है, भोजन देता है, जैसे फल देता है। इसके अतिरिक्त जब यह सूख जाता है तो हम इसके सूखी हुई लकड़ी का भी उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। और उस ईंधन से, जले हुए ईंधन से जो राख बचती है उसका उपयोग भी हम बार बार कर लेते हैं। राख, ईंधन से जो राख होती है उसका भी उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं, और जिस खेत में डालते हैं वहाँ कृषि जो है अधिक उपजाऊ होने लगती है। यह हम देख लेते हैं कि इस प्रकार जो संसाधन है उसका हम एक बार नहीं कई बार उपयोग करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं। इसीलिए इसे हम संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे गन्ना, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं गन्ना भी है जिससे हम गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। पहले एक रसीली घास थी, लेकिन बाद में मानव ने इससे गुड़ और चीनी खांड बनाना शुरू कर दिया, इसलिए गन्ना भी हमारे लिए क्या बन गई? संसाधन बन गई। इसी तरह से जब हम वैदिक काल में जाएंगे तो कोयला के बारे में जानकारी नहीं थी। किसके बारे में? कोयला के बारे में जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे मानव ने जा करके वहाँ बसा और धीरे धीरे कोयले की जानकारी हुई। वह आज हमारे लिए उपयोगी है। कोयला आज मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने लगा, इसलिए कोयला भी क्या बन गया? एक संसाधन बन गया।